आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। अश्वमेघ पर्व, परीक्षित का जन्म। व्यास जी की अर्थ वाली बात पर एक दिन पांडवों की सभा हुई। विचार होने लगा कि हिमालय जाकर महाराज मरुत के धन के लिए महादेव की तपस्या कर कौन उन्हें प्रसन्न करेगा। बिना इस धन के न तो राज्य का सुचारू रूप से संचालन किया जा सकता है, न व्यास देव और पितामह भीष्म के बताए अश्वमेघ यज्ञ का विधान ही पूरा किया जा सकता है। बातचीत के प्रसंग पर भीम ने उठकर कहा, महाराज, मरुत के धन के लिए देवादिदेव महादेव की उपासना मैं करूंगा। भीम की प्रतिज्ञा सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और भीम को उत्तराखंड जाने की आज्ञा दी। सहदेव ने कहा, इस कार्य के लिए हम सबको साथ चलकर रहना चाहिए। भीम का अकेला जाना उचित नहीं मालूम होता। सहदेव की ये सम्मति सबको पसंद आई। इसके अनुसार राज्य का भार धृतराष्ट्र के पुत्र युयुत्सु को सौंपकर समस्त पांडव उत्तराखंड की ओर चले। हिमालय पहुंचकर भीम ने शंकर की आराधना करके कुछ ही दिनों में गड़े हुए धन का पता लगा लिया। पता मालूम होने पर वेदज्ञ धौम्य ने वहां पूजा कराई और खोजने की आज्ञा दे दी। कुछ ही परिश्रम के बाद वो अपार धनराशि मिल गई। बड़े बड़े पात्र स्वर्ण से भरे हुए मिले। कितने ही हाथी और घोड़ों पर वो धन लादा गया। अश्वमेघ का समय निकट जानकर धर्मराज के अनुरोध के अनुसार श्री कृष्ण, बलराम, सुभद्रा, प्रद्युम्न और कृतवर्मा आदि हस्तिनापुर आए। हस्तिनापुर में उत्सव की शहनाई बजने लगी। इसी समय उत्तरा के पुत्र पैदा हुआ। पुत्र होते ही कुल आनंद शोक में बदल गया। सब लोगों ने सुना उत्तरा के मृत बालक हुआ है। पांडवों के कुल में श्राद्ध तर्पण करने वाला भी कोई नहीं बचा था। इसी बालक की बाट सब लोग जोह रहे थे। मरा हुआ बालक होने पर सुभद्रा पछाड़ खा खाकर कृष्ण के पैरों पर गिर पड़ी। द्रौपदी भी चीख मार कर रोने लगी। महाराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडव वहां नहीं थे। कृष्ण समझ गए कि अश्वत्थामा के ब्रह्मशिरा बाण के प्रभाव से मृत बालक हुआ है। कृष्ण आचमन करके उस बालक को गोद में लेकर बैठे और कहा, हे भद्रे, मैंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, कभी झूठ नहीं बोला, सत्य से मेरा संबंध नहीं छूटा। ये अगर सच है तो अभिमन्यु का मृत पुत्र जी जाए। यदि शत्रु को जीतकर भी मैंने हिंसा नहीं की तो ये शिशु जी जाए। कृष्ण के श्रीमुख से ये शब्द निकले ही थे कि शिशु जी उठा। सब लोग प्रसन्न हो गए। इस प्रकार जीने के कारण बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित के पैदा होने के 1 महीने बाद पांडव हिमालय से वापस आए। राजधानी और घर के समाचार पाकर ये मालूम कर कि परीक्षित का जन्म हुआ है और जन्म का ये विवरण है, पांडव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती की चरण वंदना की, कृष्ण को गले लगाया और भीम की तपस्या और धन की प्राप्ति का हाल कहा। अश्वमेघ यज्ञ। इसी तरह कुछ समय और पार हुआ। एक दिन भगवान व्यास फिर पधारे। धर्मराज ने बड़े आदर से उन्हें आसन पर बैठाया। उनके बैठने पर बड़े विनम्र स्वर से पूछा, भगवान, अश्वमेध की तिथि भी निश्चित कर दीजिए ताकि शुभ कार्य का अनुष्ठान कर दिया जाए। व्यास जी ने चैत्र की पूर्णिमा निश्चित करते हुए कहा, अश्वमेघ के घोड़े की परीक्षा किसी अश्वविद्या विशारद ब्राह्मण से कराइएगा। व्यास जी उपदेश देकर चले गए। अश्वमेघ की तैयारियां होने लगीं। ब्राह्मणों ने एक अत्युत्तम श्यामकर्ण घोड़ा निश्चित किया। घोड़े के मस्तक पर बांधने के लिए स्वर्ण पत्र खुदवाया गया कि महाराजाधिराज हस्तिनापुर युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं। जिन्हें उनका एक छत्र अधिकार स्वीकृत न हो, वो घोड़े को पकड़कर युद्ध से अपना फैसला कर लें। यज्ञ की ओर सब सामग्रियां एकत्रित की गईं। महारथ अर्जुन घोड़े के रक्षक के रूप में उसके साथ किए गए। एक फौज साथ लेकर वो घोड़े का अनुसरण करते रहेंगे। इच्छा अनुसार भागता हुआ घोड़ा राजमार्ग से न भगकर बीहड़ रास्तों से भागता है, तब पीछा करने वाले रक्षक रथ पर बैठकर नहीं चल सकते। इसलिए अर्जुन घोड़े पर सवार हुए। स्वर्ण पत्र बांधकर
पूजोपरांत घोड़ा छोड़ दिया गया। अर्जुन तथा अन्य रक्षक साथ साथ चले। नगर के लोग नगर की सीमा तक उत्साहवर्धन के लिए गए और वहां से अर्जुन की हर्ष ध्वनि से अभिनंदित कर घर लौटे। भीम तथा नकुल को राज्य की देखरेख का काम दिया गया। सहदेव आगत अतिथि महाराजाओं के आदर सत्कार के लिए रहे। नदी नाले, अरण्य प्रांतर, पहाड़ उपयक्ता, देश प्रदेश विचरता हुआ घोड़ा विगर्त देश में हाजिर हुआ। वहां के राजकुमार पांडवों के लिए दुर्विनीत थे। अश्वमेघ का घोड़ा जानकर उन लोगों ने पकड़ लिया। घोड़े के पकड़े जाने पर पहले अर्जुन ने बहुत समझाया, पर राजकुमारों ने बात न मानी। सबसे बड़े केतु वर्मा थे। उन्होंने अर्जुन पर शरवर्षा शुरू कर दी। अर्जुन पहले ढीले ढीले लड़ रहे थे। इसी समय एक तीर अर्जुन की मुट्ठी में लगा, जिससे उन्हें चोट आ गई। इससे कुछ असावधान हो गए। देखकर केतु वर्मा हंसा। उसके हंसते ही अर्जुन की देह में बिजली सी दौड़ गई। उन्होंने गांडीव उठाकर तीक्ष्णतर तीरों से शत्रु पक्ष को पाट दिया। अर्जुन की चोटें संभालना मुश्किल हो गया। कितने ही वीर खेत रहे। देखकर केतु वर्मा दबा, गिड़गिड़ाया, वैश्यता स्वीकृत की। तब अर्जुन ने उसे प्रबोध दिया और घोड़ा छोड़ देने के लिए कहा। घोड़ा छोड़ दिया गया। अर्जुन उसे अश्वमेघ यज्ञ में आने के लिए सभ्यतापूर्वक आमंत्रित कर घोड़े के साथ आगे बढ़े। यहां से बढ़ता हुआ घोड़ा कई प्रदेश पार करके प्राग ज्योतिष देश में पहुंचा। यहां भगदत्त के पुत्र महाराज वज्रदत्त राज्य कर रहे थे। भगदत्त अर्जुन के हाथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे, इसलिए वज्रदत्त पांडवों से दुश्मनी मानता था। उसने घोड़ा पकड़ा। अपनी सेना के साथ हाथी पर सवार वज्रदत्त अर्जुन पर टूटा। अर्जुन भी डटकर युद्ध करने लगे। जब वज्रदत्त ने हाथी को अर्जुन के बिल्कुल पास पहुंचा दिया, तब उन्होंने एक ऐसा बाण मारा कि हाथी वहीं बैठ गया। उसका मस्तक भेद कर तीर भीतर घुस गया था। थोड़ी देर में वो मर गया। अर्जुन को युधिष्ठिर की आज्ञा थी कि घोड़े को पकड़ने पर युद्ध में वो किसी राजा का वध न करें। अर्जुन चाहते तो वज्रदत्त का वध कर सकते थे, पर उन्होंने हाथी के मर जाने पर उस पर तीर नहीं चलाया। वज्रदत्त समझ गया। उसने अर्जुन की वश्यता स्वीकार की। उसे हस्तिनापुर अश्वमेघ यज्ञ में आने का निमंत्रण देकर अर्जुन घोड़े के साथ दूसरी तरफ मुड़े। वहां से बढ़ता हुआ घोड़ा सिंधु देश में पहुंचा। जयद्रथ के वध की भावना से सिंधु देश वालों ने भी घोड़े को पकड़ा। अर्जुन वहां बहुत उद्दंड होकर लड़े। बहुत बड़ी सेना अर्जुन के युद्ध में निहत हुई। दुर्योधन की बहन दुशला सिंधु देश अधिपति जयद्रथ की ब्याही थी। वो गोद में अपने पौत्र को लेकर आई और कहा, भाई, तुम्हारे आने की खबर से मेरा पुत्र सूरत जमीन पर गिरकर मर गया है। ये उसका लड़का मेरा पोता है, इस पर दया करो। अर्जुन दुशला को देखकर बहुत लज्जित हुए। वहीं गांडीव रख दिया और बहन को प्रबोध देने लगे। घोड़ा यहां से देश देशांतर भ्रमण करता हुआ मणिपुर पहुंचा। वहां की राजकुमारी चित्रांगदा अर्जुन की पत्नी थी। उनका लड़का बभ्रुवाहन वहां का राजा था। अपने पिता अर्जुन को आया हुआ जानकर ब्राह्मणों को आगे कर वो मिलने के लिए आया। अर्जुन को बभ्रुवाहन का ये तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, हम महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेघ के घोड़े के साथ यहाँ आए हैं। तुम्हारा ये बर्ताव हमें पसंद नहीं आया। बभ्रुवाहन पिता से कैसे लड़े, कुछ समझ नहीं सका। खड़ा सोच रहा था कि अकस्मात नाग कन्या उलूपी वहां उपस्थित हुई और बभ्रुवाहन से कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सौतेली मां हूं। तृतीय पांडव इस भूमि को निर्वीर्य न समझें, इसलिए मैं आज्ञा देती हूं, तुम अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ो और युद्ध करो। उलूपी की बात से बभ्रुवाहन ने घोड़ा पकड़ लिया। फलतः अर्जुन के साथ उनके युद्ध की नौबत आई। बभ्रुवाहन बड़ा निपुण योद्धा था। लड़ते लड़ते उसने अर्जुन के छक्के छुड़ा दिए। पहले तो अर्जुन ढीले हाथों लड़ रहे थे, पर बभ्रुवाहन को तेज लड़ता देखकर और तेज होने लगे। पर इससे भी बभ्रुवाहन परास्त नहीं हुआ। उसने अर्जुन के सारे तीर व्यर्थ कर दिए। उलूपी खड़ी हुई देख रही थी। इसी समय एक तीर उसने ऐसा मारा कि तीर वर्म छेद कर अर्जुन की छाती में चुभ गया। देखते देखते अर्जुन निष्प्राण हो गए। बभ्रुवाहन भी थका हुआ था
प्रहार करने के बाद वो भी मूर्छित हो गया। ये खबर चित्रांगदा के पास पहुंची। वो दौड़ी हुई आई और अर्जुन को निष्प्राण देखकर पैरों पकड़कर रोने लगी। अब तक बभ्रुवाहन की मूर्छा छूट चुकी थी। उसने मां को देखकर सारा हाल कहा। वहीं उलूपी खड़ी थी। चित्रांगदा उलूपी को पकड़कर रोने लगी। उलूपी के पास मृत संजीवनी मणि थी। उसने बभ्रुवाहन को देते हुए कहा, वत्स, ये मणि अपने पिता के शत स्थान पर रख दो तो वो जी जाएंगे। बभ्रुवाहन ने अर्जुन के हृदय पर वो मणि रख दी। कुछ देर बाद पूर्ण स्वस्थ होकर अर्जुन ने आंखें खोल दी। उन्हें मालूम हुआ वो गहरी नींद के बाद जगे हैं। बभ्रुवाहन की माता चित्रांगदा और नाग कन्या उलूपी वहीं खड़ी थी। चित्रांगदा ने बड़े आदर से अर्जुन को राजधानी चलने के लिए कहा, परंतु अर्जुन ने कहा, इस समय मैं अश्वमेघ के अश्व को छोड़कर अन्यत्र नहीं जा सकूंगा। इसके लिए मैं तुम लोगों से क्षमा चाहता हूं। उलूपी वही अदृश्य हो गई। अर्जुन ने बभ्रुवाहन को साथ ले लिया। मगध राज्य चेदी देश होता हुआ अश्व हस्तिनापुर की तरफ लौटा। अर्जुन अश्व के साथ साथ चले। मार्ग में अनेक लड़ाइयां लड़नी पड़ी। कई जगह अर्जुन को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा, परंतु सब जगह वो बचते गए और परिणाम उनके लिए अच्छा रहा। पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर, भारत तथा भारत से दूर तक के देशों में घोड़े की टाप पड़ी। अंत में सकुशल घोड़ा हस्तिनापुर लौटा। हस्तिनापुर में घोड़े के पहुंचने की खबर होते ही लोग मारे आनंद के पागल हो गए। अर्जुन का बड़ा भारी स्वागत किया गया। देश देशांतर के राजा धन रत्न लेकर एक छत्र सम्राट युधिष्ठिर के अश्वमेघ यज्ञ में उपस्थित होने लगे। सब राजाओं के लिए युधिष्ठिर ने आदर स्वागत का बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा था। पांडवों की मेहमानदारी से राजा लोग बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ मंडप की शोभा देखते ही बनती थी। तमाम राजे ऊंचे ऊंचे आसनों पर बैठे हुए थे। बीच में महाराज युधिष्ठिर वैदिक ब्राह्मणों से घिरे हुए यज्ञ कर रहे थे। यथाविधि दान सम्मान और कर्म कांड से यज्ञ पूरा किया गया। राजों तथा सज्जन नागरिकों के मनोरंजनार्थ अनेक प्रकार के खेल तमाशे किए गए थे। अनेक प्रकार के प्रदर्शन भी थे। सब लोग पांडवों की सज्जनता की मुक्त कंठ से प्रशंसा करने लगे। लाखों कंठ के जय जयकार से यज्ञ समाप्त हुआ। आश्रम वासिक पर्व। महाराज धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती और विदुर का वानप्रस्थ ग्रहण। कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त होने पर पुत्रों के शोक से धृतराष्ट्र ने एक ही वक्त भोजन करना शुरू किया। उन्हें देखकर पतिव्रता गांधारी भी वैसा ही करने लगी। वो पलंग छोड़कर जमीन पर लेटने लगी। दूध के फैन जैसी सफेद और कोमल सेज छोड़कर हिरन का चमड़ा बिछाकर सोने लगी। बातचीत के लिए केवल संजय और कृपाचार्य थे। धृतराष्ट्र की सेवा यूं तो सभी पांडव करते थे। कुंती, द्रौपदी और सुभद्रा आदि पांडव महिलाएं भी उनकी आज्ञा की बाट जोहती थीं। फिर भी धृतराष्ट्र के मन में एक कांटा खटकता रहा। भीम को धृतराष्ट्र के मनोभाव अच्छे नहीं लगते थे। इसी तरह 15 साल बीत गए। एक दिन धृतराष्ट्र संजय तथा कृपाचार्य से दुर्योधन की बातचीत करते करते आवेश में आ गए। दुर्योधन और दुशासन के रूप, बल, बुद्धि, विवेचन, शिष्टता, सभ्यता आदि की तारीफ करने लगे। भीम उधर से जा रहे थे। उन्होंने सुना। उन्हें अच्छा न लगा। उन्होंने कहा, मैंने इन्हीं हाथों से अधम दुर्योधन और दुशासन जैसों का वध किया है। भीम का प्रचार धृतराष्ट्र को अच्छा न लगा। बहुत बड़ा अपमान मालूम हुआ। गांधारी को भी चोट लगी। वो चुपचाप आंसू पोंछकर रह गई। इसी के कुछ बाद भगवान व्यास जी का आगमन हुआ। उन्होंने राजों के वानप्रस्थ धर्म का धृतराष्ट्र आदि को स्मरण दिलाया। धृतराष्ट्र ऊके थे ही। एकांत में गांधारी से सलाह करके हस्तिनापुर की राजधानी छोड़कर वनवास करने की इच्छा प्रकट की। महाराज युधिष्ठिर सुनकर धृतराष्ट्र के पास आए और बड़े विनीत कंठ से एकाएक महाराज धृतराष्ट्र से वन जाने का कारण पूछा। साथ ही ये इच्छा भी जाहिर की कि महाराज धृतराष्ट्र को आज्ञा हो तो राज्य उनके पुत्र युयुत्सु को देकर वो भी उनकी सेवा के लिए साथ चलें। युधिष्ठिर की इस नम्रता पर धृतराष्ट्र मुग्ध हो गए। उन्होंने अपना दुख दबाकर कहा, वत्स युधिष्ठिर, अभी तुम राज्य करो, हमारा समय हो गया है।
हमने 15 साल से एक वक्त भोजन करके साधना करते हुए वन के अनुकूल अपने को तैयार कर लिया है। हमें जाने दो। हम हृदय से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। धृतराष्ट्र के वन जाने की बात सुनकर नगर के निवासी राजमहल में आए और महाराज धृतराष्ट्र को घेर लिया। धृतराष्ट्र को मालूम होने पर उन्होंने विनीत स्वर से कहा, भाइयों, महाराज शांतनु से लेकर आज तक हमारे वंशजों ने आप लोगों की जो सेवाएं की हैं, जिस योग्यता से राज की संचालना की है, शत्रुओं का मुकाबला किया है, आप लोग जानते हैं। मुझसे जहां तक हो सका मैंने आप लोगों की सेवा की है। अब महाराज युधिष्ठिर आप लोगों के सुयोग्य शासक हैं, उनसे आप लोग प्रसन्न रहेंगे। मैं बूढ़ा हो चुका हूं। अब मेरा धर्म यह है कि मैं परलोक का रास्ता साफ करूं। आप लोग सच्चे हृदय से मुझे आज्ञा दीजिए कि मेरा अंत सत्य में हो। महाराज धृतराष्ट्र की बात सुनकर नगरवासी रोने लगे। बोले, महाराज, हमें एकाएक छोड़े चले जा रहे हैं। हम महाराज के किसी काम न आ सके। हमारी सेवाएं ग्रहण करके महाराज तपस्या के लिए जाएं तो हमें बोध हो। ऐसे तो हमारा जी नहीं मानता। नगरवासियों का आग्रह देखकर धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भरसक इसका प्रयत्न करूंगा। मैं यथारीति घर छोड़ने से पहले श्राद्ध करूंगा। तब मुझे आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। आप लोग कृपा कर पधारें। नगरवासी सम्मान प्रदर्शन करते हुए अपने अपने घर गए। यहाँ महाराज धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर के पास कहला भेजा, वानप्रस्थ ग्रहण करने से पहले हमें अपने माता पिता और पुत्रों का श्राद्ध करना होगा। इसके लिए अर्थ चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र की इच्छा समझकर युधिष्ठिर ने अर्थ देने की आज्ञा निकाल दी, लेकिन भीम ने अर्थ न दिया। उल्टे कहा, श्राद्ध भीष्म द्रोण आदि का हो तो ठीक है, वे सब इस योग्य हैं। दुर्योधन और दुशासन का श्राद्ध करने से क्या फल होगा? इन्हें तो नरक में ही सड़ने देना चाहिए। भीम की बात धृतराष्ट्र तक पहुंची। उन्हें और भी क्षोभ हुआ। महाराज युधिष्ठिर को भीम का मजाक मालूम हुआ तो उन्होंने भीम को बुलाकर बहुत धिक्कारा। अस्तु श्राद्ध के लिए यथेष्ट धन वाद को दिया गया और धृतराष्ट्र ने श्राद्ध का दिन स्थिर कराया। दिन निश्चित होने पर महाराज धृतराष्ट्र ने श्राद्ध कर्म पूरा किया और 11 दिन तक अवारित हस्त से ब्राह्मणों को दान देते रहे। इस प्रकार कार्तिक की पौर्णमासी तक वो दानिक कार्य में लगे रहे। इसके बाद मृग चर्म पहनकर शास्त्र रीति से अग्निहोत्री करके गंधारी के साथ वन को चलने के लिए महाराज धृतराष्ट्र राजभवन से बाहर निकले। नगर के समस्त लोग उस समय राजद्वार पर एकत्रित थे। कुल पांडव, विदुर, संजय, कृपाचार्य, धौम्य महाराज धृतराष्ट्र को छोड़ने के लिए आंखों में आंसू भरे हुए खड़े थे। आंखों में पट्टी बांधे हुए गांधारी का हाथ पकड़कर पांडव माता कुंती धृतराष्ट्र के पीछे पीछे जा रही थीं। इनके पीछे द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा आदि रानियां थीं। नगर के मार्ग के दोनों ओर भीड़ लगी हुई थी। स्त्रियां और बच्चे अटारियों पर चढ़े देख रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र वन के लिए चले तब युधिष्ठिर ने कुंती से कहा, माता, अब आप लौट जाइए, नहीं तो आपको कष्ट होगा। कुंती ने कहा, बेटा, अब कुरु वंश में तुम ही लोग हो, अच्छी तरह राज्य का भोग करो। द्रौपदी को आदर से रखना। मेरा कल्याण अब इसी में है कि मैं देवी गांधारी की सेवा करूं। अब मैं भी इनके साथ वन जाऊंगी। कुंती की बात सुनकर पांडव रोने लगे। द्रौपदी और सुभद्रा भी उनके साथ चलने को तैयार हुईं। तब कुंती ने कहा, देखो, तुम लोगों ने अभी तक वनवास ही किया है, राज सुख नहीं भोगा। मैं तुम्हारे पिता के समय बहुत सुख भोग चुकी हूं। अब मेरी इच्छा नगर में रहने की बिल्कुल नहीं। मुझे जाने दो, तुम लोग वापस लौट जाओ। महात्मा विदुर भी नगर त्याग कर चले। धृतराष्ट्र को किसी प्रकार का दुख न पहुंचे, इसके लिए वो भी साथ साथ चले। महाराज धृतराष्ट्र उस दिन गंगा किनारे रहे। यथाविधि यज्ञ आदि कर्म करके कुशासन पर लेटे। इस प्रकार कुछ दिन बिताकर कुरुक्षेत्र की ओर चले। वहां महर्षि शतयूप से आध्यात्मिक शिक्षा ली और कठिन से कठिन तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते कुछ समय बीता। महात्मा विदुर उग्र से उग्रतर तप करने लगे।
वो ऐसी जगह रहने लगे जहां मनुष्य मुश्किल से जा सकता था। खाना पीना उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। उनका उग्र तप देखने के लिए कभी कभी कोई कोई ब्राह्मण वहां जाते थे और उन्हें प्रणाम कर लौट आते थे। अन्न जल विदुर ने छोड़ ही दिया था। बैठे बैठे ईश्वर स्मरण करते हुए एक दिन समाधिस्थ हो गए। उनका भौतिक शरीर यहीं रह गया। आत्मा ईश्वर में लीन हो गई। उनकी तपस्या की चारों ओर प्रशंसा हो चली। कुछ दिनों बाद देवर्षि नारद हस्तिनापुर आए और युधिष्ठिर से कहा, महाराज, हम इस उद्देश्य से आपके पास आए हैं कि तपस्चारी महाराज धृतराष्ट्र, माता गांधारी और कुंती का संवाद आपको दें। सुनकर युधिष्ठिर बहुत उतावले हुए। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज, धृतराष्ट्र हिमालय में भ्रमण कर रहे थे। साथ गांधारी, कुंती और संजय थे। कई दिन के भूखे थे। इसी समय वन में दावाग्नि लग गई। संजय ने उनसे कहा कि महाराज, दावाग्नि लग गई है, परंतु धृतराष्ट्र को इसकी चिंता ना हुई। उन्होंने कहा, मैं एक तो अंधा, इस पर कई दिनों का भूखा और अत्यंत वृद्ध हूं। मैं भाग नहीं सकूंगा। तुम भागकर अपने प्राण बचाओ, मेरी चिंता तुम न करो। ये कहकर वो वहीं आसन मारकर बैठ गए। सती गांधारी भी नहीं भागी। पति के पास परशु में आसन लगाकर वो भी बैठ गईं। सती कुंती भी उनकी बगल में उसी तरह बैठ गईं। तीनों ने चित्त को आत्मनिष्ठ किया। संजय वहां से बचकर चले गए, पर आग ने इन तीनों महाप्राण व्यक्तियों को दग्ध कर दिया। मौल पर्व। यादव आदिकों का नाश। पांडवों की सत्ता देश में स्थापित हो गई। 36 साल हो गए। देश फला फूला लहलहा रहा था। कोई उपद्रव नहीं हुआ। लोग शांति से रह रहे थे। व्यापार बढ़े, राहें दुरुस्त की गईं। राज्यों में मैत्री का भाव दृढ़ रहा। पांडवों की तरफ से सब कुछ कृष्ण का किया हुआ है, लोगों की धारणा थी। इसलिए कृष्ण की पूजा उत्तरोत्तर बढ़ी। उन्हें लोग अवतार मानने लगे। देश देश के लोग उनके पास जाते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनके अनुसार काम करते थे। सबको विश्वास था कृष्ण के उपदेश हित करेंगे। कृष्ण की इस बढ़ती प्रतिष्ठा का यादव राजकुमारों पर बुरा प्रभाव पड़ा। उनमें गर्व की मात्रा बढ़ने लगी। धीरे धीरे उनका स्वभाव बिगड़ गया। शराब पीने लगे, मांस भी बेहिसाब खाने लगे। क्रमशः ऐसे उद्दंड हो गए कि सभ्य जनों से भी असभ्य बातचीत और अनादर से पेश आने लगे। ऋषियों और ब्राह्मणों का अपमान हो चला। ऐसे अधम कार्य में सारण आदि यादव और श्री कृष्ण का पुत्र साथ थे। एक दफा नारद, विश्वामित्र और कर्ण आदि ऋषि द्वारका गए। राजकुमार सांव को औरत की तरह साड़ी पहनाकर ऋषियों के पास ले गए और कहा, भगवान, आप लोग तो विलासदर्शी हैं। ये वज्र की स्त्री है, गर्भवती है। बताइए इसका लड़का होगा या लड़की? ऋषि रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, इस अधम सांव के गर्भ से कल एक मूसल पैदा होगा और उससे तुम्हारे वंश का नाश होगा। शाप सुनकर यादव राजकुमार घबराए। महाराज वसुदेव से उन्होंने कुल हाल कहा। वसुदेव ने राजकुमारों को बहुत धिक्कारा और सांव के मूसल होने पर उसे चूर चूर करके समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन वो मूसल जिस जगह फेंका गया था वो सरपत का वन उगाया। एक दिन एक व्याघ्र ने उसकी डंडी तोड़ी तो उसे धनुष का तीर बनाया। कुछ दिनों में यादव राजकुमारों के जल विहार करने की इच्छा हुई। निश्चय हुआ कि सरस्वती जहां समुद्र से मिलती है वहां चलकर नहाएं और जल विहार करें। निश्चय के अनुसार तैयारी हो गई और महिलाओं को साथ लेकर समस्त राजकुमार चले। कृष्ण, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, सात्विक आदि भी थे। राजकुमारों ने दरिद्र ब्राह्मणों को दान करने के लिए जो अन्न लिया था उसे सड़ाकर वहां शराब बनवाई और पीकर मस्त रहने लगे। ब्राह्मणों को दान की जगह बंदरों को शराब पिलाकर तमाशा देखते थे। एक दिन शराब पीने का उत्सव मनाया गया। बलदेव, सात्विक, कृतवर्मा, गद, वभ्र आदि सब ने शराब पी और कृष्ण के सामने शराब पीकर एक दूसरे की आलोचना करने लगे। हास्य परिहास में बदला। सात्विक ने कहा, कृतवर्मा नीच है, रात को पांडवों के पुत्रों को मार डाला। कृतवर्मा ने कहा, तू महानीच है। जब भूरी श्रवा के हाथ कट गए थे वो बैठा सत्याग्रह कर रहा था,
तब तूने उसका सिर काट लिया। सात्विक ने तलवार निकाल ली और एक हाथ ऐसा मारा कि कृतवर्मा का सिर कटकर अलग गिरा। धड़ नाचने लगा। भोज और अधक कृतवर्मा के साथी थे। उन्होंने सात्विक पर आक्रमण किया। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सात्विक की ओर से लड़ने लगे, पर भोज और अंधकों ने इन्हें मार गिराया। इससे कृष्ण को क्रोध आ गया। उन्होंने सरपत उखाड़कर मारना शुरू किया। कृष्ण के पुत्र सांव, चारुण देश और अनिरुद्ध तथा गद भी मारे गए। देखकर कृष्ण काल स्वरूप होकर भीषण युद्ध करने लगे। सब लोग सरपत उखाड़ उखाड़ कर उनसे संग्राम करने लगे। इस युद्ध में यादव अंधक और भोजों का समस्त वंश निहित हो गया। केवल स्त्रियां बची, वो द्वारका पहुंचाई गईं। बलराम और कृष्ण का परलोक गमन। बलराम को इस युद्ध के बाद वैराग्य हुआ। वो प्रभास तीर्थ गए और वहां तपस्या करते हुए समाधि लगाने की सोची। कृष्ण ने सारथी से कहा, स्त्रियों को द्वारका में छोड़कर हस्तिनापुर जाना और अर्जुन से कहना, समस्त यादव कुल का नाश हो गया है। वो आकर स्त्रियों और बच्चों को हस्तिनापुर ले जाएं। कुरुक्षेत्र में कौरवों का नाश देखा था, प्रभास तीर्थ में यादवों का नाश देखा। अब भैया बलराम के पास जाकर तपस्या ने शरीर छोड़ना उचित समझता हूं। सारथी दारुण ने कृष्ण की आज्ञा के अनुसार काम करने के लिए कहा। कृष्ण ने पिता वसुदेव को प्रणाम किया और बलराम से मिलने के लिए चल दिए। बलराम के पास पहुंचे तो देखा वो सिद्धासन पर बैठे थे। देह हिलडुल नहीं रही थी, सांस नहीं चल रही थी। एक सांप की आकृति की ज्योति उनकी देह से निकलकर ब्रह्ममंडल में लीन हो रही थी। कृष्ण समझ गए कि बलराम ये लोक छोड़कर चले गए। शोक से व्याकुल होकर कृष्ण एक पेड़ के सहारे लेट गए। दायां पैर बाएं घुटने पर रख दिया। कृष्ण योग निद्रा में पड़े थे कि जरा नाम के व्याध ने दूर से कृष्ण का पैर चमकता देखा। उसे मालूम हुआ कि हिरण का मुंह है। उसी ने वो सरपत तोड़कर तीर बनाया था। उसने तीर धनुष पर चढ़ाकर पैर के तलवे में मारा। तीर अचूक बैठा। कृष्ण के तलवे में तीर चुभ गया। व्याध दौड़ा हुआ आया और कृष्ण को देखकर दंग हो गया। फिर रोने लगा। कृष्ण ने कहा, तुम्हारा इसमें दोष नहीं, तुम इसकी चिंता ना करो। ये कहकर कृष्ण परम धाम को चले गए। संसार में अपनी अद्भुत कीर्ति रखकर 120 साल की उम्र में कृष्ण अपने लोक को चले गए। उनके जाने से संसार में हाहाकार मच गया। उनके शरीर त्याग के संवाद से वसुदेव बहुत ही खिन्न हुए और दूसरे दिन शरीर छोड़ दिया। उनका श्राद्ध द्वारका जाकर अर्जुन ने किया और जब द्वारका से स्त्रियों को लेकर चले तब समुद्र ने द्वारकापुरी को अपने गर्भ में डाल लिया। रास्ते में भी विपत्ति आई। डाकुओं का एक दल अर्जुन को अकेला जानकर आया। द्वारका का माल और बहुत सी स्त्रियों को लूट ले गया। अर्जुन कुछ न कर सके। अर्जुन ने भोजकुल की स्त्रियों को मार्तिकाहत में रखा और सरस्वती नगर का राज्य सात्विक पुत्रों को दिया। वज्र को पांडवों की पुरानी राजधानी इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया। कृष्ण की पत्नियों में रुक्मिणी, गांधारी, हेमवती, शैया और जामवंती सती हो गईं। सत्यभामा तथा और वन में तप करने चली गईं। महाप्रस्थानिक पर्व, पांडवों की हिमालय यात्रा। श्री कृष्ण के चले जाने से पांडव निस्तेज हो गए। उन्हें बार बार याद आने लगा कि यादवों का महान वंश बात की बात में सरपत की मार से नष्ट हो गया। द्वारकापुरी समुद्र गर्भ में समा गई। कृष्ण की पुर नारियों को डाकुओं ने लूट लिया। विश्व विजयी अर्जुन कुछ न कर सके। गांडीव उनसे उठा ही नहीं। पांडवों के वैराग्य की सीमा न रही। उन्होंने निश्चय किया राज्य छोड़कर हिमालय यात्रा करेंगे। इस अभिप्राय से उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी दी। युयुत्सु और कृपाचार्य को राज्य की रक्षा का प्रबंध सौंपा। फिर सुभद्रा देवी को बुलाकर युधिष्ठिर ने कहा, भद्रे, अब हम वनवास को जाते हैं। हमारा जी राज्य के प्रबंध में नहीं लगता। हमारे परम हितैषी मित्र कृष्ण जब इस संसार में नहीं रहे तब हमारी भी यहाँ अब कोई आवश्यकता नहीं रह गई। इंद्रप्रस्थ के सिंहासन पर कृष्ण का पौत्र व्रज है और हस्तिनापुर के सिंहासन पर तुम्हारा पौत्र परीक्षित। तुम याद रखना कि तुम कृष्ण की बहन और महावीर अर्जुन की पत्नी हो। अपने कुल की मर्यादा रखना। दोनों वंशों का राज्य शासन अच्छी तरह हो ऐसी व्यवस्था रखना।
इस प्रकार उपदेश देकर धर्मराज अपने चारों भाई और द्रौपदी सहित वन के लिए राजधानी छोड़कर बाहर निकले। हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों को चाहते थे। वो साथ हो गए, बहुत दूर तक पीछा करते हुए गए, लेकिन युधिष्ठिर ने सबको समझा बुझाकर वापस किया। फिर भाइयों और द्रौपदी के साथ पूर्व की ओर चले। पूर्व का समुद्र देखकर पश्चिम मुड़े। बहुत दिनों के बाद द्वारका पहुंचे। देखा महानगरी द्वारका समुद्र में डूबी हुई है। उस पर से समुद्र की लहरें दौड़ रही हैं। समस्त भारत की परिक्रमा कर पांडव हिमालय की ओर चले। कुछ आगे बढ़ने पर अग्निदेव आकर मिले और अर्जुन से कहा, हमारा गांडीव और अक्षय तुणीर दे दो। अर्जुन ने अग्निदेव को उनका धनुष और तीरों से भरा तरकश दे दिया। धर्मराज युधिष्ठिर जब वनगमन के लिए निकले थे, तब एक कुत्ता उनके साथ साथ पीछे पीछे चला था। वो जहां जहां गए पीछे लगा, वो भी चलता रहा। हिमालय की यात्रा शुरू की तो वो भी साथ चला। कुछ दूर जाने पर हिम पड़ने लगा, जिससे पांडवों की गति रुद्ध होने लगी। फिर भी वो अप्रतिहत गति से चलते गए। कुछ और चलने पर द्रौपदी की देह शून्य हो गई। वो वहीं गिर गई। उनके गिरने पर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, महाराज, द्रौपदी तो सती थी, कभी पतियों का साथ नहीं छोड़ा, सदा उनका चित्त सत्कर्मों में लगा रहा, वो गिर क्यों गई? युधिष्ठिर ने कहा, भीम, द्रौपदी दिल से अर्जुन को ज्यादा चाहती थी। सब पतियों पर समदृष्टि वो नहीं रख सकी। कुछ देर बाद सहदेव उसी तरह गिरे। तब भीम ने फिर पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव को अपने पांडित्य का अभिमान था। कुछ दूर और चलने पर नकुल गिरे। पूछने पर युधिष्ठिर ने कहा, नकुल को अपने रूप का गर्व था। वो अपने सामने संसार में किसी को रूपवान नहीं समझते थे। कुछ दूर चलने पर अर्जुन भी गिरे। भीम ने पूछा, धर्मराज, अर्जुन जैसे विश्व विजयी योद्धा की ये गति किस पाप से हुई? युधिष्ठिर ने कहा, भाई अर्जुन को अपनी अस्त्र शिक्षा का गर्व था। थोड़ी देर बाद भीम भी गिरने को हुए। तब पुकार कर कहा, महाराज, अब मैं भी गिरता हूं। बताइए मुझ में कौन सा पाप था जिसके कारण मैं अब आपका साथ नहीं दे पा रहा हूं? युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हें भी बल का गर्व था। तुम समझते थे तुम्हारे जैसा बली संसार में कोई नहीं। महाराज युधिष्ठिर चलते गए। वो कुत्ता उनके पीछे लगा रहा। कुछ देर बाद एक ज्योतिर्मय रथ आया और इंद्र उससे उतरे। उतरकर कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, आप धन्य हैं। आप सशरीर स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन इस कुत्ते को छोड़ देना होगा। युधिष्ठिर ने कहा, ये बराबर मेरे साथ रहा है, मैं इसे छोड़कर स्वर्ग नहीं जाना चाहता। वो कुत्ता साक्षात धर्म था। प्रकट होकर युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगा। स्वर्गारोहण पर्व। युधिष्ठिर का नरक दर्शन और स्वर्ग लाभ। देवराज इंद्र युधिष्ठिर को स्वर्ग ले गए। स्वर्ग पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा दुर्योधन, दुशासन आदि प्रसन्नता से बैठे हुए हैं। युधिष्ठिर को देखकर हंस रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, मेरे भाई भीम, अर्जुन, कर्ण आदि यहां नहीं दिख रहे, इसका क्या कारण है? इंद्र ने कहा, युधिष्ठिर, स्वर्ग आकर किसी से ईर्ष्या नहीं की जाती। दुर्योधन, दुशासन आदि सम्मुख समर में मरे हैं, इसलिए अबाध गति से स्वर्ग प्राप्त किया है। युधिष्ठिर ने कहा, महावीर कर्ण ने भी सम्मुख समर में प्राण दिया है। हमारे और भी संबंधी हैं, वे यहाँ क्यों नहीं हैं? इंद्र ने कहा, क्या तुम उन्हें देखना चाहते हो? युधिष्ठिर ने इच्छा प्रकट की। तब इंद्र ने एक देवदूत को साथ कर दिया और कहा कि युधिष्ठिर को भीमार्जुन आदि के पास ले जाए। देवदूत एक जगह तक ले गया, फिर वहां से कहा, आप सीधे बढ़ते जाइए दक्षिण की तरफ, फिर सीधे उत्तर की तरफ चले आइएगा। यहाँ आपकी भाई बंधुओं से मुलाकात होगी। युधिष्ठिर आगे बढ़े तो घोर दुर्गंध आ रही थी। फिर खून पस के नदी नाले बहते दिखाई दिए। फिर सड़ा मांस और मलमूत्र दिखा। युधिष्ठिर बहुत व्याकुल हुए। इसी समय भीम और अर्जुन आदि की करुण ध्वनि सुनाई पड़ी, महाराज, हम घोर नरक भोग रहे हैं, आप कुछ देर और ठहरिए। आपके शरीर की हवा से हमें आराम मिलता है, हम पर दया कीजिए। भीम, अर्जुन और द्रौपदी आदि की ऐसी करुण पुकार सुनकर युधिष्ठिर बहुत विचलित हुए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। इसी समय इंद्र वहां प्रकट हुए
और कहा, युधिष्ठिर, अश्वत्थामा के वध के समय तुमने झूठ कही थी, इसलिए तुम्हें कुछ काल नरक भोगना पड़ा। चलो, अब स्वर्ग चलो। तुम्हारे सब भाई, पत्नी और परिवार के लोग वहीं मिलेंगे। इन सबके भी अपराध माफ हो गए हैं और कट गए हैं। जिन्हें थोड़ा दुख भोगना पड़ता है, उन्हें पहले नरक होता है, फिर स्वर्ग। जिन्हें थोड़े दिन स्वर्ग भोगना पड़ता है, वो पहले स्वर्ग आते हैं। धर्मपुत्र युधिष्ठिर इंद्र के साथ स्वर्ग गए। वहां सब भाइयों, द्रौपदी, कर्ण आदि को हंसते देखा।